मदीने जाने के लिए मदीने जाना पड़ेगा और मदीने वाले तक जाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, फैजाबाद में लब्बैक का नारा लगाना पड़ेगा। उधर मदीने का शहंशाह, खत्मे नबूवत का ताजदार दोनों बाहें फैला के अपने सीने से लगा रहा था खान हुसैन गजवी को भी और उनकी पूरी जमात को भी, जो हुजूर की इज्जत और नामोस पर कट मरने का वादा करने मीनारे पाकिस्तान हाजिर हुए। ये एहसान है अमीरुल मुजाहिदीन का अहले सुन्नत पर। क़यामत तक अहले सुन्नत इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। सुप्रिटेंडेंट हो, डिप्टी हो, कोई भी भला हो, जब भी किसी ने पूछा मौलवी केड़े पर्चे च, मैंने सीना तान के कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। अब दुनिया देखेगी, अब हर कोई आएगा तो बाबा खादिम के दरवाजे पर और आना शुरू हो गए ने। अपने प्यो दादे की कबर से कभी फुल नहीं पाए होंगे, बाबे की कबर से आके फुल पे पाते। हमें ना किसी इत्तेहाद की जरूरत है, ना किसी की हमें सपोर्ट की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का फैज़ आम तर फरमाए और उनके मिशन पर उनकी औलाद, उनके खुद्दाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह क़यामत तक रवां दमा रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअज़िमिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह के सरताब बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। राहत में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा या रसूल अल्लाह, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दीन मददे, काबा ईमा मददे। सुन्नियम सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़शाह अहमद रज़ा खां, दमज़शाह अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। बड़ी 11वीं शरीफ के माह मुबारक में और उर्से अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा की निस्बत से आज की इस खूबसूरत बावकार महफिल में हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह करीम शर्फ़ क़बूल अता फरमाए। महफिल के मेज़बान हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर साहिब क़िबला सियालवी ज़ीदा शर्फ़ हूँ और उनके पहलू में बैठे हुए हज़रत मौलाना अल्लामा नवीद चिश्ती साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, कई साल से हज़रत के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ है। और दीगर उलमा जो स्टेज की जीनत बने, अभी साहिबजादा साहब उनके अस्माए गिरामी ले रहे थे और स्टेज पे बैठे हुए दीगर खुसूसी मेहमान और आप सब, अल्लाह करीम हमारी झोलियाँ गौसे आज़म के दरे दौलत की खैरात से भर दे। जो गौसे आज़म तक पहुँचा वो रसूल आज़म तक पहुँच गया और जो रसूल आज़म के कदमों में जा पहुँचा वो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह का मंजूर बन गया। क्योंकि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते हैं
रब ने कोई दूसरी जगह बनाई ही नहीं कि जहां जाकर पनाह ली जाए। एक ही पनाहगाह है पूरी कायनात में, और वो है आमिना के लाल की चौखट, वो है दर मुस्तफा। आगे बढ़ने से पहले मैं तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के इन शेर दिल जवानों को भी दादो तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने इस महफिल शरीफ को सिक्योरिटी फराहम की और हुस्ने निज़ामत के जौहर दिखाए। और साथ ही तौसीफ़ मियाँ को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो मुफ्ती साहब क़िबला के दस्ते रास्त हैं और दीनी मसाई में उनके शाना बशाना काम करते हैं। अल्लाह करीम सबको जज़ीम अता फरमाए। क्या कहा सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने? किनका नाम लिया मैंने? किनका नाम लिया? किनका नाम लिया? उनका इल्म भी आला, उनका अमल भी आला, उनके अब्बा भी आला, उनके दादा भी आला, उनकी औलाद भी आला, उनका मसलक भी आला, उनका मशरब भी आला, और रब की देन है उनका हर एक गुलाम भी आला। आला हजरत बाबा जी क़िबला खादिम हुसैन रज़वी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने मीनार पाकिस्तान लाखों के मजमे में जिस वारफ्तगी, शेफ्तगी और जिस इश्को जुनून में ये नारे लगवाए, कौन से नारे? इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। 2 लम्हे पहले बाबा जी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगवा रहे थे। मीनारे पाकिस्तान भी झूम रहा था हुजूर का नाम सुनकर, और मीनारे पाकिस्तान का वो सारा अहाता, वो सारा बाग, एक एक बूटा, एक एक पत्ता झूम रहा था रसूल पाक के नाम पर। सिर्फ मीनारे पाकिस्तान और उसका बाग ही नहीं, पूरा शहर लाहौर झूम रहा था रसूलुल्लाह के नाम पर। उधर दाता गंज बख्श अपने दरबार आली शान से सरे अक़दस बुलंद करके वो नजारा देख रहे थे और बाबा खादिम हुसैन रज़वी को दुआएं दे रहे थे। उन लाखों मुश्ताकान रसूल को दुआएं दे रहे थे। उधर बगदाद का शहंशाह वलियों का दूल्हा बगदाद से दुआएं भेज रहा था। उधर नजफ़ अशरफ में विलायत और इमामत का ताजवर अली दुआएं भेज रहा था। उधर करबला का शहीद अपनी रज़ाएं भेज रहा था। उधर मदीने का शहंशाह खत्मे नबूवत का ताजदार दोनों बाहें फैला के अपने सीने से लगा रहा था खादिम हुसैन रज़वी को भी और उनकी पूरी जमात को भी, जो हुजूर की इज्जत और नामूस पर कट मरने का वादा करने मीनारे पाकिस्तान हाजिर हुए। जिस शेफ्तगी, वारफ्तगी, इश्को जुनून के साथ बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे, उसी आहंग में, उसी तरंग में, उसी लगन में, उसी फवन में मुत्तसिल ये नारा बुलंद किया बाबा खादिम हुसैन रज़वी ने, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। क्यों? मेरा बाबा खादिम रज़वी बता गया कि हमें लब्बैक या रसूल अल्लाह तक पहुंचाने वाला बरेली का बाबा अहमद रजा है। हमें मोहब्बत रसूल का जाम पिलाने वाला बरेली का बाबा अहमद रजा है। हमें नबी का परवाना, दीवाना, मस्ताना बनाने वाला बरेली का बाबा अहमद रजा है। हमें नामे नबी पर सर धर की बाजी लगा देने का जज्बा दिलाने वाला बरेली का बाबा अहमद रजा। ये एहसान है अमीरुल मुजाहिदीन का अहले सुन्नत पर। क़यामत तक अहले सुन्नत इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते कि बाबा खादिम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह
लाखों के मजमे में करोड़ों दिलों पर ये नक्श जमा गया, ये निशान सब्त फरमा गया कि मसलक की बात होगी तो अहमद रजा का नाम लिया जाएगा, मशरक की बात होगी तो अहमद रजा का नाम लिया जाएगा, इश्क़े रिसालत की बात होगी तो अहमद रजा का नाम लिया जाएगा। सिद्दीक़ अकबर की अजमत का खुतबा हो, उमर फारूक आजम की शान का खुतबा हो, उस्मान गनी पैकर शर्मो हया की रिफात का खुतबा हो, मौला अली की आला मर्तबत का खुतबा हो, हसन की सियादत का खुतबा हो, हुसैन की शहादत का खुतबा हो, अब्दुल कादिर जिलानी की गौसियत का खुतबा हो, कोई जहत हो दीन की, कोई पहलू हो दीन का, कोई जाविया हो दीन का, हर जहत पर, हर जाविये पर, हर पहलू पर अहमद रजा के नाम की मोहर सब तरफ ने कर दी है। अब दीन की कबूलियत का मदार मसलक इमाम अहमद रजा पर है। बात समझ आई आपको? तो आला हज़रत ने क्या कहा? बाखुदा खुदा का यही है दर। क्या कहा? बोलो। आप मदरसे में बैठे हो, मदरसे में आने वाला सबक पढ़ा करता है या सबक पढ़ाया करता है। ये अदना सा कादरी रजवी फकीर, मैं अपने आप ਨੂੰ आपो सगे ताजुश्री आखना, आज मेरे पुत्र ने परे मजमे च मनु सगे ताजुश्री आख्या। काफी बच्चा तकरीर कर रहा था तो मेरे शेर पढ़ने लगा तो उसने कहा सगे ताजुश्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बात अर्ज कर रहा था कि मदरसे में आने वाला या पढ़ता है या तो ये सगे ताजुश्रिया आज आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। बाखुदा खुदा का, बाखुदा खुदा का आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की हर नेमत का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के जूदो करम के मिलने का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, तौहीदे बारी ताला के जाम के मिलने का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, दीनो ईमान मिलने का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, बख्शिशो गुफरान मिलने का दरवाजा यही है। अल्लाह की कसम, जाते रहमान के मिलने का दरवाजा भी यही है। बाखुदा खुदा का, बाखुदा खुदा का। आप सही नहीं पढ़ रहे। फिर आपके मदरसे का नाम है दारुल उलूम जामिया ज़ैनुल आबिदीन। क्या नाम है मदरसे का? नाम बताता है कि अंदर काम कैसा होगा, नाम से काम का पता चलता है। तो जिनका नाम ही ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर है, उनका काम कितना पाकीज़ा होगा। कौन है ये ज़ैनुल आबिदीन जिनका नाम लिखा है? पता है आपको ज़ैनुल आबिदीन कौन है? इमाम हुसैन के बेटे, शहीद करबला की अमानतों के अमीन, मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल के अमीन, बतूल ज़हरा की तहारत के, नज़ाहत के, पाकीज़गी के अमीन हैं। मौला अली की विलायत के अमीन हैं। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के अमीन, फारूक आज़म की अदालत के अमीन, उस्मान गनी की शर्मो हया और सखावत के अमीन, कुरान के अमीन है ज़ैनुल आबिदीन। हज का मौका था, वक्त का बादशाह भी खड़ा है बैतुल्लाह शरीफ के सामने, हजर अस्वद को बोसा देना चाहता है। लाखों परवाने हैं उस शम्मा पे कुर्बान होने को आए हैं। कौन किसको रास्ता देता है? वहां पे परवाने जैसे शम्मा पे गिरते पड़ते मरते कुर्बान होते हैं। यही आलम बैतुल्लाह शरीफ में देखने को मिलता। कोई दीवानावार उसके चक्कर लगा रहा है, कोई परवानावार हजरे अस्वद पे मंडला रहा। वक्त का बादशाह खड़ा है, वजीर आजम खड़ा है,
सिपाह सालार आजम खड़ा है, मुहाफिजों का दस्ता खड़ा है, लेकिन उन लोगों को परवाह ही नहीं बादशाह है या वजीर आजम है। हर कोई अपने रब की मोहब्बत में, रसूल पाक की याद में गुम है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए। यहां आपकी हुकूमत नहीं है, यहां कोई आपकी बात नहीं मानेगा। उसी असना में दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते, कौन फरमाते हैं? सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं, उसी असना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ले आए। सुनियो सुभान अल्लाह। कौन तशरीफ लाए? कौन तशरीफ लाए? अल्लाह करे हमारी जिंदगियों में वो साथ भी आए कि हम तड़प कर मशल कर ये कहें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। महकती हुई जुल्फें, चमकता हुआ चेहरा, नूर लुटाती हुई दस्तार, सीना अक़दस पर जुब्बे की बहार, चलने में अलवी वक़ार, निगाहें झुकाने में मोहम्मदी शर्मो हया के अनवार, हर कदम पे जमीनों आसमान कुर्बान होने को तैयार। ये हैं हुस्न का शाहकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए और रावजियों को बताओ, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे ही मताफ में कदम एकदस रखा, आपकी जुल्फों से उठती हुई खुशबू, आपके चेहरे से चमकते हुए अनवार की ताबानी हर तरफ छा गई। हर हाजी, हर तवाफ करने वाला, हजर अस्वद को छूने वाला, हर कोई पलट पलट के देखने लगा। बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा था, ज़ैनुल आबिदीन आ गए, जिस्म बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, निगाहें और दिल ज़ैनुल आबिदीन का तवाफ कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान, उनके तो कदमों में पड़े हुए नालैन की शान 100 मर्तबा जन्नत भी कुर्बान हो जाए तो बयान नहीं कर सकते। उनके बहुत बाद उनके नवासे, जिनका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, शहबाजे लामकानी, अर्श आला की किंदीले नूरानी, अर्श की नहीं रसूलुल्लाह के कसरे नबूवत की किंदीले नूरानी, मेरे वासे समदानी। उनके बारे इमाम अहमद रजा ने कहा, इमाम अहमद रजा ने गौसे आजम के बारे ये कहा, गौसे आजम के बारे इमाम अहमद रजा का ये इरशाद सुन के फिर दिल से पूछना, मैं ज़ैनुल आबिदीन के बारे क्या कहूं? मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुजूर क्या अर्ज करूं? ये तो गौस पाक की शान है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जहां गौसे आजम भी हाथ बांध के सर झुका के खड़े हैं। क्या कहा गौसे आजम के बारे इमाम अहमद रजा ने? फरमाते हैं, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, कि क़यामत तक हर कुतुब, हर गौस, अब्दाल की जमात, अफराद की जमात, औताद की जमात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। आगे, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार। मेरा पीरा दस्तगीरा हसनी शहजादिया, हुसैनी शहजादिया। अहमद रजा कहते हैं, गौस पाक आपकी इज़्ज़त में क्या बयान करूं, और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार।
शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। ये गौस पाक हैं, तो गौस पाक जिनकी गोद में, जिनकी सुल्ब में आए, तो उन हसनी हुसैनी अबाव अजदाद की शान क्या होगी, उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मर्तबा क्या। क्या अर्ज किया मैंने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मताफ़ पाक में कदम अक़दस रखा, उधर तवाफ करने वाले ठहर गए, हजर अस्वद को चूमने वाले ठहर गए, रब के आगे झुकने वाले ठहर गए। हर दिल में ये सदा गूंजी कि मोहम्मद का बेटा आ गया, फातिमा का नूरे नजर आ गया, अली के हुस्नो जमाल और विलायत का पैकर आ गया, शहीदे करबला का दिल भर आ गया, ज़ैनुल आबिदीन आ गया। सबने निगाह उठा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। मरहबम बिका ये अपना रसूलुल्लाह के नारे गूंजने लगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मरहबम बिका या इब्ना रसूलुल्लाह और रसूल पाक दिया पुत्रा तनु लखा सलाम, ये सराय बुलंद होने लगी। वो हजारों हजार हाजी जो तवाफ में मशगूल थे, बैतुल्लाह के बोसे में मशगूल थे, हाथ बांध के दो रोया खड़े हो गए। सहने हरम से लेकर मताफ, मताफ से लेकर हजरे अस्वद तक रविश बन गई। और उस रविश ने और उन दो कतारों ने आला हजरत का ये शेर याद करा दिया कि दो रोया कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादे सबा का झोंका भी उनके दामन से निखत की खैरात मांगता है। सूरज की तलअतें भी उनकी चौखट से ज़ियाएं मांगती हैं। चांद की चांदनी भी भिकारन है, तो मेरे नबी के शहजादों की तलअत की भिकारन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खिराम नाज फरमाते आगे बढ़े, हजर अस्वद को चूमा और बैतुल्लाह का तवाफ शुरू फरमाया। अब आगे आगे ज़ैनुल आबिदीन हैं, पीछे सारे हाजी चल रहे हैं। शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा। बादशाह को नहीं पता था ये शहजादा कौन है, वज़ीर आज़म को पता था। बादशाह ने कहा मन हुआ कौन है ये, मैं 3 बर्रे आज़मों का बादशाह हूं, बगदाद से लेकर सोमालिया तक, बगदाद से लेकर चीन तक, बगदाद से लेकर हिंदुस्तान तक, बगदाद से लेकर इंडोनेशिया तक, बगदाद से लेकर स्पेन तक मेरी हुकूमत का परचम लहरा रहा है। लोगों ने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। ये कौन आया, ए कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया, घटावा नूर बरसावन फजावा मुस्कुरा। ये कौन है, वजीर आजम को पता था। डब्बू सी ना हदी शक्ल वेखो, थुक्कन भी नहीं जी करता। जलील ने बकवास की थी जो अलामा खादिम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह रिहा होए ना, ने बकिया सी टीवी ते आके कि खादिम हुसैन रज़वी के रिहा होने से मुझे बड़ा दुख हुआ है। रब चाहे तनु हमेशा दुख ही रहना, तेरा कलेजा साड़ा ही रहना। कहने का लादरी मन हुआ, पता सी वजीर आजम के कौन शहजादा है। कहने का बादशाह सलामत मैंने नहीं पता, पता नहीं कौन है। कौली एक शायर खड़ा सी फर्जदक, उन्होंने क्या चबले जी ये तेनू नहीं पता कौन है, मैं दसा कौन है। बादशाह ने कहा हाँ हाँ बता कौन है। फर्जदक शायर ने कशफुल महजूब में
एक पूरे सफ़े या 1.5 सफ़े पर यह कसीदा मौजूद है जो उस अजीम शायर ने फिल बदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में कह दिया। बादशाह ने कहा हाँ हाँ बता कौन है ये। उसने ये नहीं कहा हुआ इब्नु ज़ैनुल आबिदीन, हुआ ज़ैनुल आबिदीन इब्नु सैयदना हुसैन, ये नहीं कहा। उसने कहा ये वो हैं कि कायनात इनके दर के टुकड़ों पे पलती है, ये वो हैं हुस्न अपनी रानाइयों समेत इनकी गली में जादू कशी करता है, ये वो हैं देने पे आए तो सल्तनतें बादशाहतें दे दिया करते हैं, ये वो हैं बख्शने पे आए तो बड़े बड़े इसिया शियारों को जन्नत में पहुंचा दिया करते हैं, ये वो हैं सियादत इन पे नाज करती है, ये वो हैं इमामत इनको सलाम करती है, ये वो हैं कौनैन की सरबलंदी इनकी चौखट पे झुककर कोरनश बजा लाती है। इस तरह अशार पढ़ते 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 आखिर में कहा अब सुन इनका नाम क्या है। ये हैं अली के पोते, ये हैं ज़हरा की आंखों के तारे, ये हैं हुसैन प्यारे के फर्जंद दिलबंद अर्जुमंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो जमीनों के भी मालिक हैं, जो आसमानों के भी मालिक हैं, जो कौनैन के मालिक हैं, ये वो ज़ैनुल आबिदीन हैं। अब बादशाह की आसान खता हो गई। पहले तो वो कसीदा सुनता रहा ना। इमाम अहमद रजा के पास भी एक बादशाह के वजीर आए थे। रियासत नान पारा ने अपने मुशीरों को वजीरों को भेजा कि अहमद रजा को कहो हमारा कसीदा लिखे, इतना सोना देंगे, इतनी चांदी देंगे, ये देंगे वो देंगे। तो आला हज़रत ने उनकी बात सुन के पूरा कसीदा कह दिया फिल बदी बरजस्ता। किसकी शान में? बादशाह की शान में नहीं, ताजदार खत्म नबूवत की शान में पूरा कसीदा कहा। और आखिर में कहा करुमत है अहले दुबल रजा। आला हज़रत मैं बुद्धि तकी हूँ अपनी, मैनू सोना देना है, मैनू चांदी देवना है, मैनू दौलत देवना है। आला हज़रत ने भी फरमाता होना है बच्चे लग दियो पुत्रो। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया करुमत है अहले दबल रजा कि मैं बादशाहों के कसीदे लिखूं, मैं दौलतमंदों की तारीफें करूं, मैं कलम उठाऊं दुनिया के बादशाहों की मदहो तो सिर्फ में। फरमाया पड़े इस बला में मेरी बला, मेरी जूती में भी इनकी तारीफ हो तो सिर्फ कर। सरकार बड़ी दौलत मिलेगी, बड़ी जागीर। फरमाया मैं देखता भी नहीं उन दौलतों जागीरों को। तो सरकार ये मदरसा कैसे चलेगा, मस्जिद कैसे चलेगी, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह कैसे चलेगी, बड़े खर्चे हैं, बड़े खर्चे हैं, और दौलत कित्थों आएगी। जो जवाब अहमद रजा ने दिया था टीवी एंकर्स के सामने, वही जवाब मेरे बाबे खादिम ने दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब तो पहला ही सवाल करते हैं पैसा कितों आंदा, दौलत कितों आंदी। आला जिक्र पूछे इसका दौलत कितों आएगी। फरमाया मैं गधा हूं अपने करीम का, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। फरज़दक ने जब आखिर में सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम एकदस लिया, अब बादशाह का कलेजा फटा, क्योंकि उनको पता था खिलाफत तो इनकी है, हुकूमत तो इनकी है, सब कुछ तो इनका है, हम ऐसे ही बराजबान है, सब कुछ तो इस घर का है। इसलिए सादात को हमेशा सताया गया, आइम्मा अहले बैत को हमेशा सताया गया, उनको शहीद तक कर दिया गया जुल्म और सितम के साथ। जालिमों तुम दुनिया की बादशाहत के लिए फातिमा के बेटों को ज़िबा कर दो, तुम्हें पता ही नहीं अर्श पे भी इनकी हुकूमत है, फर्श पे भी इनकी। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं,
गुलाब के फूल से ज्यादा नाजुक जिस्म, और हथकड़ियां और बेड़ियां चलते चले जा रहे हैं। दमिश्क में पहुंचे, यजीद के दरबार में जलवागर हुए। यजीद का बेटा सामने आया, बातचीत करने लगा कि नौबत बजी। धम धम धम, यजीद आने लगा था ना, बादशाह था। जब नौबत बजी तो यजीद के बेटे ने कहा हुसैन के बेटे को, अली, आपका भी नाम अली है ना, अली तुम्हें पता है किसकी नौबत बज रही है? फरमाया किसकी बज रही है? कहा ये, उसने अपने आप को कहा कि ये मेरे बाप की नौबत बज रही है, ये तेरे बाप की नौबत नहीं है। उस जलील ने जख्मों पे नमक छिड़का ना, कहा ये मेरे बाप की नौबत है, तेरे बाप की नौबत नहीं। जलीला दे मुंह ते लगी नहीं होता, आप खामोश रहे। 2 लम्हे नहीं बीते, नमाज का वक्त हुआ। दमिश्क की जामिया मस्जिद के मीनार पे खड़े होके शामी लहन में मुअज्जिन ने अजान पढ़ना शुरू की। पूरे बगदाद, पूरे दरबार पर सकूत तारी हो गया। जब शामी लहन में मुअज्जिन पहुंचाना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब शामी लहन में मुअज्जिन ने यह कहा तो दमिश्क पूरा लर्ज उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गरज कर कहा, और यजीद के बेटे, सुनता है मुअज्जिन क्या कहता है? कहा सुनता हूं। कहा क्या कहता है? कहा मुअज्जिन कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा सुन, ये मेरे बाप की नौबत है, तेरे बाप की नौबत नहीं है। बात समझ आई है? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके नाम के मदरसे में आ बैठे। अब जब बादशाह की आंखों में आंखें डालकर उस शायर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा पढ़ा, उनकी अजमत का खुतबा पढ़ा, और सीना तान कर अहले बैत की शान का खुतबा पढ़ा, बादशाह बड़ा तड़पा। उसने कहा गिरफ्तार कर लो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको। क्या जुर्म है इसका? हमसे भी पूछा कि ये जेलों में मौलवी किस पर्चे में आए हो? जब भी सुपरिटेंडेंट हो, डिप्टी हो, कोई भी बला हो, जब भी किसी ने पूछा मौलवी केड़े पर्चे से, मैंने सीना तान के कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह का पर्चा, लब्बैक या रसूलुल्लाह का पर्चा है। तो बादशाह ने फरजदक को कहा, तू बड़ा हामी है अहले बैत का, बड़ी तू बातें करता है, तुझे पता नहीं मैं कौन का हूं? मैं जानता हूं तुझे, इसीलिए तुम अहले बैत की इज्जत का पर्चा ले रहा हूं। कहा गिरफ्तार कर लो इसको। कहा कर लो गिरफ्तार। हजूर की आल के नाम पे हथकड़ियां लगी, और क्या चाहिए? फिर रूटीन की जेल में भी ने डाला, पहाड़ों में एक खतरनाक अंधेरे कले की जेल के तहखाने में जाके फेंक दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक खादिम के हाथ हज़ारों दिनार उस कले की जेल की उस कोठरी में भेजे। फरमाया उसको कहना अभी ये रख लो और भेजेंगे। तूने हमारी खातिर जेल को सीने से लगाया, बेड़ियां और हथकड़ियां पहनी हजूर के बेटों की खातिर, हजूर की आल की खातिर। ये भी तो हजूर की नामूस है ना। इमाम हुसैन की अजमत की बात करना ये भी इज्जत व नामूस रिसालत है। सिद्दीक अकबर की इज्जत व नामूस की बात करना ये भी इज्जत व नामूस रिसालत है। फारूक आजम की शान की बात करना ये भी इज्जत व नामूस रिसालत है। उस्मान गनी की शर्म हया को सराहना ये भी इज्जत व नामूस रिसालत है। मौला अली की अलूवे मर्तबत को बयान करना ये भी इज्जत व नामूस रिसालत की अलामत है, दलील है। क्यों? ये हजूर के नुमाइंदे हैं, ये हजूर के तर्जुमान हैं, ये हजूर के सफीर हैं, ये हजूर के मजहर हैं। रब से कुरान लेकर हजूर ने इनको दिया, इन्होंने कयामत तक उम्मत तक पहुंचा दिया। फरसदक उस खादिम को कहने लगा ये नजराना, ये जो खजाना हजूर के घर से आए ना, मेरे लिए हजूर के बेटे ने भेजा है, ये वापस ले जा
मेरी तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदम चूमकर अर्ज़ करना कि मैं आपका ख़ानदानी नौकर गुलाम हूँ। इमाम अहमद रज़ा ने कहा ना, मैं खानाज़ादे कौना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर किधर की है। कहा उनको कह देना मेरी माँ भी आपके दर की कनीज़ है, मेरा बाप भी आपके दर का गुलाम है। मैंने ये हज़ारों दिनार लेने को आपका कसीदा बादशाह के सामने नहीं पढ़ा और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर मैंने आपकी शान का जो खुतबा पढ़ा है वो रुपए और पैसे लेने के लिए नहीं पढ़ा। आप कबूल फरमाए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। कल क़यामत के दिन मेरा हाथ पकड़ के अपने नाना जान के पास ले जाना। खादिम ने आकर ये सब अकीदत की बातें की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और दिरहम व दिनार डाल दिए। फरमाया जा उसको कह हम राजी हैं इस बात में अगर तू ये हमारा तोहफा कबूल कर। ये अजीमत की बातें, ये जुर्रत की बातें, ये गैरत की बातें, ये गौसे आज़म के मशरब की बातें, ये आला हज़रत के मसलक की बातें आज हम तक जिस हस्ती ने पहुँचाई उनका नाम है खादिम हुसैन रज़वी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का फैज़ आम तर फरमाए और उनके मिशन पर उनकी औलाद, उनके खुद्दाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह क़यामत तक रवां दमा रहे। कूचो बाजार, गुलशन व गुलजार, कोहो दमन, अर्ज़ो समा, शद को घर गूंजते रहे लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं से, ताजदारे खत्ते नबूवत जिंदाबाद के नारों से, मनसब नबीयन फक़्तुलूहु के नारों से। तो क्या कहा आला हज़रत ने जो सबक में पढ़ा रहा था आपको, बाखुदा खुदा का नहीं और कोई मफर मगर, जो वहां से हो यानी अल्लाह की बारगाह से, जो वहां से हो यहीं आके हो, यहीं से मुराद मदीना पाक, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं यानी हुजूर के कदमों में जो नहीं पहुंचा, जो हुजूर तक नहीं पहुंचा। बाबा जी पढ़ा करते थे ना, बड़े कम नसीब हैं वो जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। ये इमाम अहमद रज़ा की बात का तर्जुमा किया बाबा जी ने। बड़े कम नसीब हैं जो करार तक ना पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार। मतलब ये कि मदीने जाना कमाल नहीं है, मदीने वाले तक पहुंच जाना कमाल है। मदीने जाने के लिए मदीने जाना पड़ेगा और मदीने वाले तक जाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, फैजाबाद में लब्बैक का नारा लगाना पड़ेगा, रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के सामने धरने में जाना पड़ेगा, दाता की चौखट से गुजरकर जीटी रोड पर जाके बरसती हुई गोलियों में रक्स करके ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा। मदीने जाओ ना जाओ, मदीने वाले तक पहुंच जाओगे। बाबा जी अल्लामा इकबाल की बड़ी बातें सुनाया करते थे, अशार सुनाया करते थे। तो बाबा जी की रूह को खुश करने के लिए आखिर में इस मौजू को मुकम्मल करते, हिकमत अमली के तहत कोई पॉलिसी वज़ा की जाए तो आड़ा कलेजा कानून फटना पे चोरो पीड़ा होर फकियां होर, पीड़ा होर ते फकियां। हमारा बाबा हमें घुट्टी पिला गया है, सबक पढ़ा गया है कि बच्चों किसी वाल तकना नहीं, तकना है तो गुंबद खजरा वाल तकना, किसी वाल हाथ वधाना नहीं, हाथ वधाना है तो मदीने वाला हाथ वधाना, किसी दे बूवे ते जाना, बूवे ते जाना ते बीबी आमिना दे बूवे ते जाना। हमें ना किसी इत्तेहाद की जरूरत है ना किसी की, हमें स्पोर्ट की जरूरत है। क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा, वर्दियां गोलियां जैसी किसी ने बूवे नू नहीं खड़काया ते हुण किसी ने बूवे ते जाना है। अब दुनिया देखेगी, अब हर कोई आएगा तो बाबा खादिम के दरवाजे पर आएगा और आना शुरू हो गए ने।
अपने प्यो दादे की कबर से कभी फुल नहीं पाए होंगे, बाबे की कबर से आके फुल पे पाते। बात समझ आई ना? रजा के सामने की ताब किसमें, आला हजरत फरमाते इमाम अहमद रजा, रजा के सामने की ताब किसमें, फलकवार उस पे तेरा जिल है या गौस। बाबा जी दी कबर ते जाके खलोवो ते अंदरों भी आवाज आंदी होएगी, बच्चेओ असा गौस पाक दे मुरीद हां ते असा किसी दे बूहे ते खशकोल फड़ के जाना राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।